ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने मैटर और इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी स्टेट्स के साथ हमने स्टडी की। तो मैटर हम किसे कहते हैं, स्टेट्स कितनी है मैटर की। इसी तरह से हमने कैटेगराइज किया था कि मैटर को हम किन स्टेट्स में क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, द बेसिस ऑफ केएमटी यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया। देन हमने कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ लॉज स्टडी किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले ब्राउनियल मोशन स्टडी किया, फिर हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था, और फिर हमने हेनरीज लॉ जो है वो स्टडी किया था। आज हम कुछ डेफिनेशंस को स्टडी कर रहे हैं, और डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि एक मखसूस टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, वेपर्स किसे कहते हैं कि हम पानी के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि पानी को सिंपली बॉईल करना शुरू कर दें। मैंने एक ग्लास, एक बीकर में 100 ml में पानी लिया, और 100 ml उस बीकर पानी को मैंने बॉईल करने के लिए, यानी कि इग्निशन देकर मैंने उसे बंसन बर्नर पर रख दिया। अब उस बंसर बर्नर पर रखने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं हाई एनर्जी लेवल की तरफ, यानी कि जैसे जैसे उनके अंदर एनर्जी आती रहेगी वो मॉलिक्यूल्स मूव करके ऊपर की तरफ आता रहेगा। अभी इन मॉलिक्यूल्स का जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जब इस लिक्विड के वेपर प्रेशर, यानी कि पानी बॉयल हो गया है और बॉयल होने के बाद उसमें वेपर्स रिलीज हो रहे हैं। वेपर्स मतलब पानी जो है वो भाप बन के, स्टीम बनकर जो है वो रिलीज आउट हो रहा है। वो मॉलिक्यूल, हम उस मॉलिक्यूल को वेपर कहेंगे। इस वेपर का रिलीज हो जाना इंडिकेट करता है कि ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। दो चीजों में कैटेगरी बना लें आप, कि बॉइलिंग पॉइंट एक अलग बात है और बॉइलिंग अलग बात है। बॉइलिंग कहते हैं वो फिनोमेना जिसमें वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मैकेनिज्म इज कॉल्ड बॉइलिंग। मगर वो खास टेम्परेचर जब ये प्रोसेस होगा उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, अगर किसी वेपर का प्रेशर, लिक्विड का मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो मैकेनिज्म कहलाता है बॉइलिंग। और वो टेम्परेचर जब ये रीडिंग हमें मिल रही है कि बॉइलिंग हो गई, दैट पॉइंट, दैट रीडिंग, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स इंस्टेंसेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। 80 डिग्री सेल्सियस है, 90 डिग्री सेल्सियस है, 95 डिग्री सेल्सियस है, पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर बनाकर रिलीज नहीं होंगे। ये पानी के मॉलिक्यूल कब वेपर बना के रिलीज होंगे? जब इनका प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल का वेपर बना के रिलीज हो जाने का अमल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। The question to define the boiling point was asked in 2016, 2014, 2012, 2008, 2007 and 2006. What is sublimation? इसकी डेफिनेशन बहुत आसान सी है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस। मतलब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाएं, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। याद रखेंगे कि मोस्टली जो सब्सटेंसेस होते हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो पहले लिक्विड स्टेट में आते हैं और फिर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हमने पानी को फ्रीज किया, एंड द एग्जांपल इज आइस। आइस पहले लिक्विड बनाएगी और फिर हम उस लिक्विड को टेम्परेचर देके बर्नर बर्नर पे हम उसे गैस बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। इसी तरह से दूसरे सब्सटेंसेस है, तो जो भी सब्सटेंसेस सॉलिड में होते हैं वो पहले लिक्विड स्टेट में आते हैं और फिर गैसियस स्टेट में जाते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस, कि सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस बना लें। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। एग्जांपल इज द कैम्फर और आयोडीन। यानी आयोडीन वो एटम है, एलिमेंट है
जिसे हम एटमॉस्फेयर में रख दें, सराउंडिंग की बिना पर रिएक्शन करने के बाद ये सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं आते। इसी तरह से कैम्फर कैम्फर की कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जो मोस्टली हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सर्दियों के मौसम में हम जो है वो गर्म बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब ये सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो उन बिस्तरों को रख दिया जाता है और फिर हम नेक्स्ट सीजन में उसे निकालते हैं। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पर हम इन कपड़ों को हम अपने बिस्तर को रखते हैं, तो इसमें खासकर हम कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये इंसेक्टिसाइड से लड़ने के लिए करामद रहे, और इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे इसको इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन ये कैम्फर, अगर आप इससे कैम्फर के टैबलेट्स किसी भी केमिकल शॉप से खरीदते हैं तो ये आपको सॉलिड स्टेट में नजर आएंगे। आप इसे एटमॉस्फेयर में खुला रखकर छोड़ दें, 2 3 4 दिन बाद आप देखेंगे तो ये कैम्फर जो है वो खत्म हो जाएगा, बजाय इसके कि ये लिक्विड स्टेट में जाए, ये डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लड़के यहाँ पे मौजूद हैं तो इन्हें ज्यादा अच्छी तरह से आइडिया है कि अगर लिक्विड स्टेट से कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल। पेट्रोल को अगर हम खुला छोड़ दें तो वो लिक्विड स्टेट से फौरन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर सॉलिड यानी कि कैम्फर या आयोडीन अगर कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से गैसियस स्टेट में, तो हम इसे कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की डेफिनेशन आपसे बेतहाशा बार पूछी गई है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 2017, 16, 13, 12, 10, 8 और फिर 7 और 6 में ये सवाल आपसे पूछा गया कि डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, व्हेन कूल्ड इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर जब लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है, हम उसे कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे भी कैटेगराइज कर लें कि फ्रीजिंग पॉइंट अलग बात है, फ्रीजिंग अलग बात है। अगर लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, हमने पानी के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चला जाए, हमने पानी को एक बीकर में रखा या आइस क्यूब्स की फॉर्म में हम रखना चाह रहे हैं, तो हम उसे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अगर रखने चाह रहे हैं तो हम उसे रेफ्रिजरेटर पर रखते वक्त कौन सी स्टेट में रखते हैं? लिक्विड स्टेट में रखते हैं। लेकिन फ्रीजर में रखने के बाद चूंकि फ्रीजर का टेम्परेचर कम होता है, तो वो पानी का मॉलिक्यूल जो कि 27, 28, 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे था, वो अब फ्रीजर का टेम्परेचर यानी कि 0 और माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इतना कम टेम्परेचर देखते हैं तो ये अपने दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस खत्म कर देते हैं और इनके दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती है, यानी कि लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है सॉलिड स्टेट में। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लेकिन वो टेम्परेचर, वो प्रॉपर या पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर ये मैकेनिज्म होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे अगर हम पानी का फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर पानी जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Now talking about the another definition which is evaporation. Evaporation और boiling में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसे कहा जाता है कि escape of molecules। हमने वहां पे बात की थी कि जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा हमारा इंटरनल प्रेशर, यानी कि हमारा जो वेपर का प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस प्रेशर के बराबर होने के पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन जब ये प्रेशर डेवलप हो गया और डेवलप होने के बाद मॉलिक्यूल्स वेपर्स बना के रिलीज आउट होना शुरू हो गए, यानी कि वेपर बना के ये उस बीकर से, उस कंटेनर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, हम प्रोसेस को कहेंगे कि ये एवापोरेशन है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन एवापोरेशन की 2017, 16, 12, 7 और 6 में आपसे पूछी गई है। Now last definition is the fusion. फ्यूजन को दूसरे अल्फाज में मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। फ्यूजन क्या है? The rise in temperature used to change the state from solid to liquid. सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन का नाम क्या है? फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वो पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। हमने पहले बात की थी
कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हमने पानी को फ्रीजर में रखा था और फ्रीजर में रखने के बाद वो पानी आइस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाता है, तो हम उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अब उस सॉलिड से वापस लिक्विड की तरफ आएगा तो हम उसे कहेंगे फ्यूजन। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड से अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन की। इसी तरह से सॉलिड से अगर हम डायरेक्ट गैस में जाते हैं तो मैकेनिज्म क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। इसी तरह से अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये टेम्परेचर हमारा जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इसी तरह से अगर हम लिक्विड से गैस कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6 which was matter and the states of matter। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2017, 16, 10 और 6 में फ्यूजन की डेफिनेशन आपसे पूछी गई। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो वो आप सवाल पूछ लें चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड, ताकि हम फिर इसको कंफ्यूजन को क्लियर करके अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे।